राधे राधे दोस्तों। अब आप सोचते तो होंगे कि ये मैडम जी चाहे जब चली आती हैं कुछ ना कुछ भाषण देने के लिए, तो क्या करूं दोस्तों। कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा भी था कि चलो अब मैं वीडियो बंद करती हूँ लास्ट, बट कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे वीडियो लेके आना पड़ता है। ये अच्छी व्यवस्था है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की कि आपको जब भी कुछ कहना है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना मोबाइल निकालिए और बैठ जाइए। चलिए, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि विकसित देश 30 और 40 के बीच में अपना देश हो जाएगा, बन जाएगा विकसित? आप बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ देखी है। केजरीवाल जी तो 1000 की जगह 2100 देने के लिए तैयार है महिलाओं की। अच्छा शुरू कर दिया भाई, ये तो बोली लगाने का ये नया काम। उन्होंने 2100 बोला है, सामने वाली पार्टी 3100 फिर 4100। बढ़िया है, देश का बंटाढार करिए, नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। बोलियाँ तो ऐसी लगाते हैं कि पूछिए मत। आपने ना गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, गधे, इन सब की तो बोलियाँ सुना होगा। बाद में क्रिकेटरों की भी बोलियाँ लगने लगी, तो वो भी ठीक है। अब वोटरों की बोलियाँ लगने लगी, क्या करें। अच्छा फैशन चला है, खुलेआम करप्शन, और बोलते हैं रिश्वत बंद कीजिए। ये रिश्वत नहीं है तो और क्या है। जॉब आप दिला नहीं सकते हैं, आप 2000-3000 घर में दे दीजिए और आराम करवाइए। एक पार्टी भोजन की व्यवस्था करती है, राशन देती है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी पार्टी पैसा देती है, दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर से विकलांग, दिमाग से। आप अपने देश पर गर्व करते हैं, युवा पीढ़ियों पर, तो ये युवा को तो आप इस तरह बिठा रहे हैं ना, खाना पानी दाना दे के बैठे रहिए, वोट देते, मतलब कुर्सी के लिए हम कुछ भी करेंगे। आप अपना देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। इतना लालच क्यों? देखिए, राशन तो चल जाता है भाई, भूख का सवाल है, कोई हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, पर अब पैसे देने का क्या मतलब? आप कहते हैं हम लाइट फ्री देते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, उनका भविष्य अच्छा, तो भाई रात में क्या ज़रूरत है, आप दिन में पढ़िए ना। रात में तो पहले भी लैंप में लोग पढ़ाई करते, जिनको करना हो तो कर लेंगे। तो अब लाइट का यानी कि फ्री दे रहे हैं, वो भी लालच दे रहे हैं। हर तरफ से लालच सरकार है, एक से मतलब हमें सत्ता में आना है, तो आपने ये बोला तो हम उससे ही बढ़ के बोलेंगे, नेक्स्ट पार्टी होगी वो और उससे ही बढ़ के बोले, मतलब यही चल रहा है। पहले भी इंसान कोटे के कारण, एक सामान्य वर्ग नौकरियों के लिए भटक रहा है, वो परेशान है। और आप जब इस तरह से आप ये सब चीज़ें लालच देंगे, पैसा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होगा इस देश का। नौकरी दे नहीं सकते, 2000-3000 दे के, लालच दे के बिठा दीजिए। कौन 15-20 हज़ार की नौकरी देगा? अच्छा रास्ता है? तो ये गलत है ना भाई, आप अपने देश का ही सत्यानाश कर रहे हैं। और जनता आवाज़ उठाती है तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है ना, दो के बीच में आप एक जॉब दे दीजिए, एक नौकरी दे दीजिए। अगर 1 लाख की किसी की नौकरी है, सैलरी है, तो वो 50-50 पड़ जाएगी। एक गरीब का बच्चा देख लीजिए, एक अमीर का बच्चा देख लीजिए। अमीर के बच्चा तो ऐसा है 50,000 कमाएगा, कम से कम उसके पिताजी कुछ कमा रहे होंगे, पापा श्री, तो वो शेविंग करेंगे और वो बच्चा है वो अपना खर्चा निकाल लेगा। 50,000 काफ़ी। अब जब 1 लाख स्टार्टिंग अगर किसी को मिल रहा है, एक ऑफिसर रैंक, आजकल तो महंगाई इतनी है तो सैलरियाँ वगैरह सब अच्छी मिल रही हैं, पैकेज अच्छे ही हैं सभी के। तो 5 साल एक गरीब के बच्चे को दे दीजिए जॉब, 5 साल एक अमीर के बच्चे को दे दीजिए। जॉब करेगा, कम से कम शादी हो जाएगी, क्योंकि जब तक जॉब नहीं करेगा तो लोगों को रिश्ते भी नहीं मिलते।
तो कोई कुंवारे भी नहीं बैठेंगे, है ना दोस्तों। तो कम से कम ये तो फिर भी ठीक है कि भाई जॉब नहीं इतने दे सकते हैं या इतनी सरकार की व्यवस्था नहीं है, तो एक जॉब मतलब 2 लोगों के लिए, फिर ये रास्ता न अपना लीजिए भाई। किसी को फ्री में आप पैसा दे रहे हैं, आप जॉब ना दें, इसी का ही तो बहाना है भाई पैसा देना, और क्या है। क्योंकि मज़दूर तो अपना रास्ता निकाल लेता, उससे तो बेचारा मजदूर ही करना। ये बीच के जो लेवल के हैं, जो हाई लेवल के जिन्हें जॉब चाहिए, या जो मिडिल क्लास है जिन्हें जॉब चाहिए, उनके लिए तो ये मौत के बराबर ही है। आप जॉब देना नहीं चाह रहे, लालच दे के चुपचाप करके मुंह बंद कर लीजिए और बैठ जाइए। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमारे देश के हर उस नौजवानों से प्रार्थना है कि आप सच और गलत समझिए, लालच में मत आइए। और जो इस तरह की लालच देता है उसको तो जवाब देना चाहिए हरा कर, ताकि नेक्स्ट कोई नेता हो वो इस तरह के कोई लालच नहीं दे पाए। तो आवाज़ तो आप लोगों को उठाना पड़ेगी ना, तो प्लीज़ उठाइए और इस लालच को, इस करप्शन को दूर कीजिए। बिल्कुल से तो बंद नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन ये जो खुलेआम चल रहा है इसे तो बंद करिए प्लीज़। ये ठीक नहीं है, देश के भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप प्लीज़ सही और गलत में भेदभाव समझिए, सच का साथ दीजिए, ईमानदार बनिए, मेहनत कीजिए। कई बार तो ऐसा लगता है दोस्तों कि अपने को ही जीना, अपने को ही पढ़ना, अपने की बिजनेस जॉब यानी अपना भरण पोषण खुद ही करना है, किसी के सहारे रहना नहीं है। थोड़े बहुत लालच से होने वाला भी कुछ नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपना दिमाग लगाइए और इन नेताओं को साइड में छोड़िए, और इस जो लालच है ना, इसके चक्कर में मत पड़िए। तो प्लीज़ आप ध्यान से सोच समझ के वोट दीजिए, लालच में मत पड़िए और देश का भविष्य महान बनाइए। आप लोग युवा हैं, आपसे देश है, आप देश के ऋणी हैं, इस भारत माँ के ऋणी हैं। तो आप वो करिए जो सत्य है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।